सोचो आप कभी सुबह उठे और आपके फोन में एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 1,000 रुपए कट चुके हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे ये कैसे हुआ, मेरे अकाउंट से 1,000 रुपए कैसे कटे? तो आप क्या करेंगे? ऐसा कभी भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन वो बात अलग है कि आपके अकाउंट में पैसे ही ना हो। इसके अलावा भी आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे जिसमें आपने सुना होगा कि किसी का फोन हैक हो गया, उसके थ्रू उसके रुपए चोरी हो गए, या फिर आपने सुना होगा कि किसी बैंक के अकाउंट से एक एक रुपए करके हजारों करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं हैकिंग के थ्रू। तो दोस्तों, ऐसी ही अनेक प्रकार की खबरें आपने जरूर सुनी होंगी। तो आपने कभी सोचा कि एक हैकर किस तरह हमारी फोन की डिटेल को हैक करता है और उसको यूज अपने लिए कर लेता है, या वो किस प्रकार से हमारे अकाउंट से रुपए निकालता है, ये प्रोसेस वो किस प्रकार से करता है? तो आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये सब जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हैकर ये सब करता कैसे है, ये सब वो कैसे पॉसिबल करता है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अनुराग कुशवाहा और हर बार की तरह टेक्नो शिवा में आपका स्वागत है। गाइस, तो आपको पता है कि हैकर हमारे फोन को हैक करने के लिए कई सारी टेक्निक का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं वो हैकर किस प्रकार की टेक्निक का यूज करके आपके फोन को हैक करता है। तो दोस्तों, इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब हम किसी नदी के पास जाते हैं, वहां पर हम दोस्तों मछली को पकड़ने के लिए उसको एक बहुत उसको आनंद जो उसे पसंद होता है वो हम अनाज उसको देते हैं, और वो उस लालच में आ जाती है और पानी के पास आ जाती है, फिर हम उसे पकड़ लेते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से हैकर हमारे साथ करता है। हैकर भी दोस्तों हमारे साथ इसी प्रकार का गेम खेलता है। वो भी हमें हमारे मनपसंद चीज को हमें देता है और फिर हमें वो चीज अच्छी लगने लगती है और हम उसके को अप्लाई कर लेते हैं या फिर हम उसे ले लेते हैं। तो सेम टू सेम इस प्रकार की प्रोसेस भी हैकर हमारे साथ करता है। सेम टू सेम हैकर भी आपके मोबाइल को हैक करने के लिए आपको चारा देता है। इसका मतलब वो आपको मैसेज करने के लिए आपके मोबाइल में एक मैसेज भेजता है कि आपके मोबाइल में कि आपके खाते में आज 2,000 रुपए का कैशबैक हमने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया है। तो इसको लेने के लिए, इसको क्लेम करने के लिए हमारे इस लिंक पर क्लिक करें, या फिर मैसेज आता है इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप को डाउनलोड करने पे आपको 500 रुपए हैंड टू हैंड मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हैकर आपको आपके मोबाइल में एक मैसेज देता है, और ऐसी ही वो अनेक वेबसाइटों को जो कि हैकर की होती हैं वो आपके फोन में भेजता है और आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का उसका ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो ऐप डाउनलोड करते ही जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है। उस परमिशन को देने के बाद दोस्तों, आपकी जो मोबाइल की जितने भी एक्सेस है वो एक्सेस उस हैकर के कंप्यूटर में ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों, आपके मोबाइल में जो भी चीजें हैं वो उस हैकर के लैपटॉप में आसानी से एक्सेस कर सकता है इन छोटे से इंटरनेट के थ्रू। ये सब वो अपने घर पर बैठे ही कर सकता है। इस हैकिंग को दोस्तों स्पाईवेयर या स्पाई सॉफ्टवेयर हैकिंग कहते हैं। इसमें दोस्तों आपकी सारी प्रोसेस, आपने फोन में किससे कितनी देर बात करी, क्या बात करी, उससे कितनी देर आपने वॉइस कॉल करी या वीडियो कॉल करी, या आपके मोबाइल में अभी बैंक से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आई है, ये सभी इंफॉर्मेशन, मैसेज और आपका कैमरा एक्सेस कर सकता है वो हैकर अपने घर पे बैठे बैठे। ये सभी प्रोसेस वो कुछ पलों में ही आपके मोबाइल से चुरा लेता है, और ये सब एक्सेस और जो इन्फॉर्मेशन उसने एक्सेस करी है वो इन्फॉर्मेशन वो अदर जगह पर भेज देता है, जिससे उसको फायदा होता है। तो आप यहाँ और आपको यहाँ पर ये भी पता नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल किसी ने हैक कर रखा है। तो दोस्तों, कई लोग, मैंने सुना है कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्ले स्टोर में स्पाई सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हैं। प्ले स्टोर में भी स्पाई सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। वहां पर भी ऐसे अनेक प्रकार के ऐप आपको मिलेंगे, थर्ड पार्टी ऐप मिलेंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन को अदर जगह बेचकर उससे पैसा कमाते हैं। तो इन ऐपों से आप किस प्रकार से बचेंगे? तो इसके लिए दोस्तों, आप प्ले स्टोर या कहीं से भी आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को परमिशन का ऑप्शन आता है। उस परमिशन में आप जरूर देखिए कि उस परमिशन में आप किस किस परमिशन को ऑन कर रहे हैं और वो परमिशन किस चीज़ की है।
दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है? दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप जिस परमिशन को ऑन कर रहे हैं, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपसे वो परमिशन मांगेगा। परमिशन में दोस्तों अगर वो ऐप उसमें कैमरे की ज़रूरत नहीं है, कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है और अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों आप उसे अदर इन्फॉर्मेशन पर परमिशन ना दें, आप उसकी परमिशन को ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जब आप उसकी परमिशन को ऑफ कर देंगे तब भी वो ऐप आपके मोबाइल में चलेगा। बस वो उसकी मेन परमिशन होती है, आप उसको ऑन कर दीजिए। जैसे आपने कोई गेम डाउनलोड किया, गेम में भी दोस्तों कुछ गेम होते हैं जिनमें कैमरे की ज़रूरत नहीं होती है, तब भी वो कैमरे को एक्सेस करते हैं, परमिशन मांगेंगे और कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेंगे, ऐसे बहुत सारी परमिशन वो मांगते हैं। तो दोस्तों उन परमिशनों को आपको ऑफ कर देना है और सिंपली दोस्तों जो मैं अभी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा उस प्रोसेस को आपको करते जाना है और आप अपनी परमिशन को ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है और दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन को चेक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा आप उस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको ऐप एंड परमिशन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी परमिशन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ऑफ जो आपको लगता है कि ये मुझे ऑफ़ करनी है आप उसे ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो ऑन करने के लिए ऐप पर चेक का निशान लगा दें तो वो ऐप की परमिशन ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।